हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। डेली शाम को जो है चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, जिसमें 20 क्वेश्चन डेली वीडियो में होते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे पूरी देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी लगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में विकसित हो रहा है जो एम्ब्रियो होता है, जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसमें जो बेबी जब डेवलप हो रहा होता है तो उसको जो है पोषण कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको जो पोषण है वो मिलता है प्लेसेंटा से। न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिलता है। माँ और बेबी जो है प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब माँ कुछ खाती है तो उसी का जो जितने भी जितना भी रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशन की, वो माँ से मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में जब शिशु का विकास हो रहा होता है, बेबी का डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर हो रहा होता है, तो ये कैसे पता चलता है कि कितना विकास हुआ है, उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी सही है नहीं सही है? तो अल्ट्रासाउंड होते हैं, आप सभी को पता है। और हर 3 महीने में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कहता है कि करवाने चाहिए, जिससे कि बेबी का डेवलपमेंट पता होता रहे। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? तो अरक्तता यानी कि ब्लड की कमी, खून की कमी, एनीमिया जिसे कहते हैं, वो होता है विटामिन बी की कमी से, एनीमिया रोग। और विटामिन बी के जितने भी 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं, सब में ये रहता है। अगर ये तो है ही। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज हमेशा आपको दूध में मिलेगा, लैक्टिक एसिड। और गाय और भैंसों के जो थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इंजेक्शन लगाते हैं लोग, जैसे दूधिया वगैरह हैं या जिनकी डेयरी होती है, जल्दी दूध उतर जाए, जल्दी से हम उसको दूह लें, तो इसके लिए ऑक्सीटोसिन के लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि एकदम जो गाय के थनों में दूध उतर जाता है और ये लोग दूध को जो है वो निकाल लेते हैं, ज़्यादा देर ना लगे, इसलिए ये इन्होंने तरीका ढूंढा है। जबकि ये बड़ा जहरीला होता है ये, क्योंकि वो दूध में भी आ जाता है ऑक्सीटोसिन का असर। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल, कल आरबीसी को लेकर आया था क्वेश्चन, कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। एक आरबीसी 120 दिन तक जीती है, ठीक है। सेल्स होती हैं ये। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। एक बार और आ चुका है क्वेश्चन। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, कल आया था। घेंघा किस वजह से? तो थायरोक्सिन। और थायराइड, ठीक है, थायराइड से थायरोक्सिन सिक्रीट होता है, उसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड हमारे गले में ही होती है। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड की ग्लैंड जो है वो गले में होती है, इसीलिए बीमारी गले में होती है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? क्या माना जाता है? तो जल में। ये जल में पता चला था कि कोशिका इस प्रकार की होती है, और यहाँ पर है। रक्त की जो WBC हैं, श्वेत कणिकाएं पूछा जा रहा है। श्वेत कणिकाएं कहते हैं इन्हें, या WBC वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। W फॉर वाइट ब्लड सेल्स। इनका क्या काम होता है? तो इनका जो हमारा इन्फेक्शन है बॉडी, उसमें उससे लड़ने का काम होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। और इन बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है, तो डॉक्टर देखिए WBC आपका जो है वो टेस्ट कराता है। WBC अगर WBC का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं इन्फेक्शन है। WBC जो है बार बार लड़ रही है उस इन्फेक्शन से, तो इन्फेक्शन के लिए ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और WBC का इसीलिए जीवन काल भी कम ही होता है, 2 से 3 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा हार्मोन रक्त में जो शर्करा है यानी कि शुगर, ठीक है, शुगर की मात्रा को मेनटेन करता है ब्लड में? तो इंसुलिन है। इंसुलिन है ना। इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में जो ब्लड है, शुगर है हमारी, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो ग्लूकोज हमारे लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है। जैसे व्रत वगैरह जब होता है तो तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी जब ये, और ये इंसुलिन की वजह से होता है, क्योंकि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? लीवर से। और लीवर में कहाँ? जो इसके पैनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, पैनक्रियाज और लिवर, इस सब इंसुलिन के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये इंसुलिन अगर ये सही से रेगुलेट नहीं करता है, या इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं होता है, तो ग्लूकोज के रूप में ही हमारे ब्लड में घूमता रहता है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की, ऑक्सीजन मानव शरीर के अंदर कितनी प्रतिशत होती है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 65% मानव शरीर में पूछा है, वायुमंडल में नहीं, ये बात याद रखिएगा। चूने के पानी में जो है, चूने को अगर हम पानी में मिलाते हैं
ठीक है। चूने को जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं तो एकदम बुलबुले से उठते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये इसलिए अब ये बताइएगा, फार्मूला बताइएगा चूने का, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो लासोन जो है, इसे ये स्पेलिंग है, लासोन पाया जाता है इसमें, जिससे लाल हो जाती है। या इसका जो केमिकल नेम है वो यहाँ पर बता देती हूँ मैं, 2-हाइड्रोक्सी-1,4 और फिर क्या है, नेफ्थोक्यूनॉन, ये इसका नाम है, जिसे हेनोटेनिक एसिड भी कहते हैं। हेनोटेनिक एसिड, हेनोटेनिक एसिड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो ये विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। और कणिकाओं यानी कि कार्पल्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनको हटा देने के बाद रक्त में क्या बचता है, तो रक्त में जो तरल पदार्थ बचता है, क्योंकि ये सब हमने निकाल दी, कार्पल्स सब निकाल दी। कार्पल्स निकालने के बाद अब जो लिक्विड बचा वो क्या कहलाता है, तो वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम, SERUM, सीरम कहलाता है। अगला है ब्रंजक चूर्ण, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किसका ऑक्सीक्लोराइड है, तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। अगला प्रश्न है कार्नोटाइट, कार्नोटाइट जो है किसका अयस्क है, तो ये यूरेनियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो है जैसे रेडियम वगैरह नहीं, उसके लिए ये उसका यहाँ पर उसके लिए पुराने समय में इसका जो है इसको निकाला जाता था, तो ये चीज़ है ये। अगला है पैतृकता, यानी कि अगर आपको ये अपनी जो ये पता करना है कि ये बच्चा जो है किसका है, इसके पिता कौन है, तो इसके लिए एक तो DNA टेस्ट होता है या फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग और DNA टेस्ट, इन दोनों से जो है पता चल जाता है कि इस बच्चे के पिता कौन हैं। अगला प्रश्न है पुरुष और स्त्री में जीन संगठन होता है, तो XY और XX, XX होते हैं फीमेल में और XY होते हैं मेल में। इससे जो है इसी से स्त्री और पुरुष, स्त्री जैसे अगर इनका क्रॉस कराएंगे, X से X मिलेगा तो फीमेल होती है, X से Y मिलता है तो मेल। ये इसका पूरा चार्ट रहता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ये नर्वस सिस्टम यहाँ लिखा है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ तंत्रिका तंत्र नहीं कहेंगे इसे, यहाँ पर न्यूरॉन लिखना चाहिए, ठीक है। न्यूरॉन सबसे लंबी, बड़ी नहीं लंबी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना इस तरह का होता है, थोड़ा इस तरह का, यहाँ पर ऐसे गोल गोल बना रहता है, फिर ये इस तरह का होता है, ऐसे यहाँ पर डेंड्रॉइड्स वगैरह निकले रहते हैं, तो लंबी कोशिका होती है। अगला है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। अगर लौह तत्व की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो एनीमिया आपको हो जाएगा, एनीमिक हो जाते हैं। तो ये पूरे 22 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।